हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू indiansharetips.com। और आप सभी को पता होना चाहिए कि स्टॉक मार्केट में कामयाब होने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि आपने क्या नहीं करना स्टॉक मार्केट के अंदर। और ये इक्वली एप्लीकेबल है आपकी इन्वेस्टमेंट्स के लिए भी कि कहाँ पे आपने इन्वेस्ट नहीं करना। तो इसी के बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें, कमेंट भी करें और देखते हैं। हमें उम्मीद है कि आज के बाद आपको क्लियर हो जाएगा कि आपने कहां पे इन्वेस्ट नहीं करना, क्योंकि अगर आप गलतियां नहीं करेंगे तो समय ही आपके पैसे को अच्छा कंपाउंडिंग इंटरेस्ट दे करके उसको बढ़ा देगा। पर अगर आप गलतियां करेंगे इन्वेस्टमेंट में तो जो प्रॉफिट आपको मिला होगा वो उसमें कवर हो जाएगा और हो सकता है आप नेगेटिव में आ जाएं। तो हम आपके सामने लाए हैं एक एनसीडी कह लीजिए या डिबेंचर्स कह लीजिए या बॉन्ड्स कह लीजिए, ये हैं नावी के द्वारा दिए जा रहे हैं। ये एक ऐप है जो कि आपको जिसके थ्रू आपको ये लोग पैसा डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो बेसिकली आजकल बहुत सारी एप्स चल पड़ी हैं जो छोटे छोटे लोन्स देती हैं, क्योंकि बैंक कोई आपको 6,000 या 10,000 रुपए के लोन के लिए आपके घर में कोई मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव टाई लगा करके नहीं भेजेगा। तो ये एप्स उस चीज का फायदा उठा रही हैं कि और कई एप्स उनमें बाय नाउ पे लेटर स्कीम के अंडर भी काम कर रही हैं। तो अब वो पैसा कहां से लाएं? तो ये पैसा कंपनियां आप ही जैसे इन्वेस्टर्स से उठाती हैं, पर उनको लालच देती हैं हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट, और उस लालच में हमारा रिटेल इन्वेस्टर ट्रेडर फंस जाता है ये सोच के कि मैं बिना किसी रिस्क के ज्यादा रिटर्न बना लूंगा। आप याद रखो, जहां पे आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा दिए हुए रेट ऑफ इंटरेस्ट से ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है तो आपने उसको शक की निगाह से देखना है। जब आप उसको क्रिटिकल आई से देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि आपने क्या गलती नहीं करनी है। तो ये वाला जो है बॉन्ड तकरीबन 975 से 11.02 रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रहा है फॉर ए पीरियड। उसका मिनिमम प्राइस 1000 है और टेन्योर है 18 to 36 मंथ्स। आप ये समझ लीजिए ये वो कंपनियां हैं जो अगर नहीं चली तो एकदम से ही बंद हो जाएंगी, क्योंकि पैसे लेने वालों की तो तादाद बहुत बड़ी है। आज अगर हम बोलें कि हम 1000 करोड़ डिस्ट्रीब्यूट करने चाहते हैं तो हमारे घर के बाहर लाइन लग जाएगी। तो इसमें आपको कोई भी ग्राहक को ढूंढने की जरूरत नहीं है, ग्राहक आपको ढूंढता हुआ आएगा। प्रॉब्लम तब आएगी जब ऐसी कंपनीज जो छोटे छोटे लोन दे रही हैं वो रिकवरी कैसे करेंगी, वहां पे प्रॉब्लम आएगी। और इन कारणों से ऐसे डिबेंचर्स या सिक्योरिटी डिपॉजिट्स या निधि खातों में आपने इन्वेस्ट नहीं करना है। इनका मेन इंपॉर्टेंट है, आपने क्रेडिट रेटिंग देखना है। तो इसका क्रेडिट रेटिंग अप्रॉक्सीमेटली A+ दिया गया है, पर इंडिया के अंदर जो क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज दे रही हैं उनका काम के ऊपर भी शक की निगाह से देखना, क्योंकि हम आपको एग्जांपल दिखाएंगे कि कैसे AAA रेटिंग जो कि सबसे हाईएस्ट स्टैंडर्ड ऑफ सेफ्टी के हैं वो वाली कंपनीज भी सिक्योर डिबेंचर्स के अंदर डिफॉल्ट कर गई हैं। तो ये है इसका आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट देने का, जिसके अंदर 36 मंथ के अंदर यू कैन अर्न अप टू 11.02%। तो जो एक अपना छोटा निवेशक है वो बोलेगा मैं स्टॉक मार्केट में रिस्क क्यों लेना है, इसमें मैं डाल देता हूं, आराम से मुझे 11.02% का रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा, आराम से मुझे कोई टेंशन भी नहीं होगी स्टॉक मार्केट की और मेरा पैसा एबल टू बीट इन्फ्लेशन कर जाएगा। अगर आपका पैसा इन्फ्लेशन को बीट करे और उसमें कुछ एक्स्ट्रा मिल जाए तो यू हैव वॉन द बैटल। और इसी चीज का ये लोग फायदा उठाते हैं जब ये आपको इस तरह का रेट ऑफ इंटरेस्ट 11% का दिखाते हैं। तो एक स्मार्ट आदमी भी लालच में आ जाता है और सोचता है कि मैं ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट कर दूं। तो देखने वाली बात यह है
कि बॉन्ड्स का रेटिंग कैसे किया जाता है। तो आपने जब कभी भी इन्वेस्ट करना है तो ए रेटिंग से AAA तक ही करना है अगर आप करना चाहते हैं, अदरवाइज हमारी तरफ से इन सिक्योर्ड बॉन्ड्स के अंदर ना इन्वेस्ट करें। इससे बेहतर है आप इनके शेयर जाकर के खरीद सकते हैं। जैसे बजाज फाइनेंस है, लोग बजाज फाइनेंस की FD जाकर के खरीदेंगे पर उसका शेयर नहीं खरीदेंगे। तो आपको रिटर्न्स तब मिलेंगी जब उस कंपनी का अर्निंग पर शेयर इंक्रीज होगा, ग्रोथ पोटेंशियल होगा। और ये कारणों से आप अगर मार्केट में इन्वेस्ट करेंगे तो आपको ज्यादा रिटर्न मिलेगा एज कंपेयर टू इन्वेस्टिंग इन देयर फिक्स्ड डिपॉजिट या फिर इनके नॉन कन्वर्टिबल डिबेंचर, जो कि सिक्योर्ड भी हो सकते हैं और अनसिक्योर्ड भी हो सकते हैं। सिक्योर्ड का मतलब है कि अगर कंपनी डूब भी जाती है तो सबसे पहले सिक्योर्ड डिबेंचर्स को, जब कंपनी इंसॉल्वेंसी में जाएगी तो सिक्योर्ड डिबेंचर्स को सबसे पहला पैसा दिया जाएगा, उसके बाद इक्विटी शेयर होल्डर आएगा। तो ये फर्क है सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड डिबेंचर्स के बीच में, इसको अपने दिमाग में इकट्ठा कर लीजिएगा। हम आपको बताएंगे कि AAA होने के बावजूद कंपनीज डिफॉल्ट करके चली गई और वो अच्छी खासी कंपनी थी जो स्टॉक मार्केट में लिस्टेड थी। तो ये जो नावी का आया ये तकरीबन A+ के उसमें आया है। तो आपने ऐसी कंपनियों से दूर रहना। हम ये नहीं कह रहे कि नावी गलत होगा या आपको धोखा देगा, हम सिर्फ आपको एक राय बता रहे हैं कि इस तरह के डिबेंचर्स, सिक्योरिटी डिपॉजिट्स के अंदर आपने नहीं जाना। सिर्फ आपने रेटिंग देखी, क्योंकि ये कंपनीज भी स्मार्ट होती हैं, रेटिंग एजेंसी नीचे स्टार लगा के लिख देती हैं कि रेटिंग कैन चेंज एनी टाइम, यू हैव टू कीप योरसेल्फ अपडेटेड विद द रेटिंग। तो ये रेटिंग इस समय जब वो IPO या फिर डिबेंचर को लॉन्च कर रहा है, फिक्स डिपॉजिट को लॉन्च कर रहा है जनरल पब्लिक के लिए, उस समय के लिए लागू है। और ऐसी कंपनियां उस टाइम पे अपने इशू लाती हैं जब मार्केट बुलिश ट्रेंड में होता है, तो लोगों के अंदर खून खौल रहा था कि मैं जल्दी से कहीं ना कहीं इन्वेस्ट कर दूं और ज्यादा मुनाफा कमा दूं। तो ये आपके ग्रीड का फायदा उठाते हैं। तो आपने ऐसी जगह पे इन्वेस्ट नहीं करना है। और ऑब्वियसली ये B, B, C, D इनके अंदर तो बिल्कुल भी नहीं करना। अगर कभी मौका लगे तो मैक्सिमम AAA के अंदर जाना, उससे कम में नहीं जाना। आपके लिए ये हमने रेटिंग एजेंसीज का डिस्क्रिप्शन दिया है कि AAA इंस्ट्रूमेंट विद दिस रेटिंग आर कंसिडर्ड टू हैव हाईएस्ट डिग्री ऑफ सेफ्टी रिगार्डिंग टाइमली सर्विसिंग ऑफ फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस। सच इंस्ट्रूमेंट्स कैरी लोएस्ट क्रेडिट रिस्क। हम आपको एग्जांपल के साथ दिखाएंगे कि AAA रेटिंग वाले भी डिफॉल्ट कर गए, तो A+ रेटिंग वाला का डिफॉल्ट करना हो सकता है इन फ्यूचर डिपेंडिंग ऑन द कंडीशन इन द मार्केट। और बाकी का भी आप नीचे पढ़ सकते हैं कि ये वो वाले रेटिंग्स हैं जिससे आपने बिल्कुल ही दूरी बना करके रखनी है। शॉर्ट टर्म डेट इंस्ट्रूमेंट्स के भी रेटिंग यहां पे दिए हुए हैं A1, A2, A3, A4 और D। तो अगर किसी में आपने करना है तो A1 में करें, अदरवाइज हमारी तरफ से इनमें भी इन्वेस्ट करने के लिए बिल्कुल आपको ना है। अब हम आपको मना क्यों कर रहे हैं कि इनमें आपने क्यों नहीं करना, ये है दीवान फाइनेंस का एडवर्टीजमेंट, जिसके तहत उन्होंने लॉन्च किया था 9.1 के अंडर इन्होंने ये अपने एनसीडीज लॉन्च किया और ये कर गया डिफॉल्ट। इंटरेस्ट रेट तो क्या देना है, कंपनी इंसॉल्वेंट हो गई और कई लोगों को अपने पैसे नहीं मिले। AAA इसका बॉन्ड AAA रेटिंग का था और ये स्टॉक मार्केट की लिस्टेड कंपनी थी। तो हमारी यही राय है कि अगर आपने कहीं पे भी इन्वेस्ट करना है तो स्टॉक मार्केट के शेयर में आप कर सकते हैं, क्योंकि स्टॉक मार्केट में अच्छी कंपनी का शेयर एकदम से जीरो नहीं हो जाएगा। डिबेंचर्स एनसीडीज के अंदर आपको तब तक नहीं पता चलेगा जब वो डिफॉल्ट आपके इंटरेस्ट कंपोनेंट में नहीं करता चला जाएगा, तब आपको पता चलेगा आज से 3 महीने 6 महीने के बाद अब मेरे पैसे गए डूब। पर अगर सिक्योर्ड हो तो उसके अंदर
थोड़ा चांस रहता है कि इंसॉल्वेंसी में आपके फेवर में चला जाए। जैसे दीवान हाउसिंग फाइनेंस के केस में क्या हुआ, जब इंसॉल्वेंसी में गया तो जो लोग सिक्योर्ड डिबेंचर्स जिनके पास थे लेस देन 2 लाख रुपीस, उनको अपने पूरे पैसे मिल गए थे और बाकियों को अप्रोक्सीमेटली 50% मिला था जिनके पास 2 लाख से ज्यादा का डिबेंचर होल्डिंग था। इसके अलावा हम आपको दिखा रहे हैं ये SREI इंफ्रा फाइनेंस, ये भी था AA+ रेटिंग और इसके अदर ग्रुप्स SREI ग्रुप जो है इंफ्रास्ट्रक्चर के था, इसके अंदर 2 कंपनीज थी इसकी जिसके लिए ये फाइनेंस रेज करता था फॉर रोड इंफ्रास्ट्रक्चर और अदर एस्पेक्ट्स के लिए। तो उसमें SREI इंफ्रा का AAA रेटिंग भी NCD था और अब इस समय ये वाली ग्रुप पूरे का पूरा ग्रुप डिफॉल्ट में चला गया और इनका इस समय इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग्स चल रहा है। तो क्या होगा ये समय ही बताएगा कि इनके डिपॉजिटर्स को पैसा मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो हमारी राय में कभी भी AAA रेटिंग से नीचे ना करें और डिस्पाइट AAA रेटिंग के खराब हो सकता है सिचुएशन बिकॉज दैट रेटिंग इज एप्लीकेबल ओनली फॉर ए सर्टेन पीरियड एंड डज नॉट कवर द कंप्लीट पीरियड। जैसे इसका टेन्योर 60 मंथ्स का है तो वो रेटिंग एजेंसीज कहती हैं कि हमने कवर इसको उस पीरियड छोटे पीरियड के लिए किया था, अब अगले 5 साल में ये क्या करेंगी हमें नहीं पता, तो वो अपना हाथ इससे झाड़ लेती हैं। तो अगर आप ये डिसाइड कर लें कि मैंने क्या गलती नहीं करना, कहां पे इन्वेस्ट नहीं करना, तो उससे क्या है आपकी काफी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी, आप गलतियां करने से बचेंगे और आपका इन्वेस्टमेंट ग्रो होता जाएगा। और अगर आपको मार्केट में पैसा बनाना है तो हमारे साथ आप जुड़ सकते हैं 10,000 कैपिटल के साथ बैंक निफ्टी ऑप्शन में और रोजाना अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं। इसमें नॉन लीनियर रिटर्न्स होती हैं। हमारे क्लाइंट से सुनिए वो हमारी सर्विस के बारे में क्या बात कर रहे हैं। Hi, I'm Vikram from Mumbai and I've been using IndianShareTips.com services for over a month now. I've been using their Bank Nifty option services as well as their Nifty option services, and I must tell you I'm superbly impressed by them. They're extremely professional people, and the good news is you will turn profitable every month if you follow the instructions to the T. Do not be greedy and be extremely disciplined. When they tell you to exit, you must exit. Do not let greed overpower you. That is the only way that you will succeed in this. And I wish the team all the very best. I am for sure going to continue using the services for the rest of my life. And I hope you guys also do the same. Thank you so much. We thank our trader who is associated with us, giving us a thumping review. And वीडियो अच्छा लगा है लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट करना ना भूलें। और अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है तो हमारा डिलीवरी टिप भी दिया जाता है और साथ में हमारे कुछ मॉडल पोर्टफोलियोज भी हैं जो कि हम आपको प्रोवाइड कर सकते हैं एज पर योर रिस्क प्रोफाइल, जो आपको अच्छा रिटर्न दे सकते हैं। और अगर इंट्राडे में आपने ट्रेड करना है तो बैंक निफ्टी ऑप्शन 10,000 की कैपिटल से मॉर्निंग 9:15 to 10:15 AM का समय दीजिए और काफी अच्छा मुनाफा आप रोजाना कमा सकते हैं। और जिनके पास मॉर्निंग में टाइम नहीं है वो हमारा निफ्टी ऑप्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं, उसमें भी 10,000 कैपिटल का इस्तेमाल कीजिए और अच्छा मुनाफा मिलेगा। स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड करते हैं, एम है कम ट्रेड करें, अच्छा मुनाफा कमाएं। स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग इज ए साइंस बाय इटसेल्फ टू बी एग्जीक्यूटेड विद एन आर्ट, और हम आपको वो आर्ट सिखाते हैं। एंड रिमेंबर, हमारे साथ अगर आप जुड़ेंगे हमारी किसी भी सर्विस के लिए और आपको कोई अकाउंट खोलना है तो उसके बारे में भी हम आपको गाइड करेंगे कि कौन सा अकाउंट सबसे अच्छा है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर लिंक आप इंडियन अकाउंट ओपनिंग के लिए देख सकते हैं, यूएसए में अकाउंट ओपन अगर आपने करना है वहां के ट्रेडिंग के लिए तो उसके लिए भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है। And lastly, go through the disclaimer and we look forward for an association with you. Thank you.